जिस्मानी तौर पर जदीद इंसान पहली बार बर्रे-सग़ीर पाक वाव हिंद में 73,000 और 55,000 साल पहले पहुँचे। जनूबी एशिया में कदीम तरीन इंसानी बाक़ियात 30,000 साल पहले की हैं। 7,000 क़ब्ल मसीह के आसपास जनूबी एशिया में behudagi का आगाज़ हुआ। 4,500 क़ब्ल मसीह तक आबाद ज़िंदगी फैल चुकी थी। 2 और आहिस्ता आहिस्ता वादी सिंध की तहज़ीब में तैयार हुई, जो पुरानी दुनिया में तहज़ीब के 3 इब्तिदाई गहवारों में से एक है। 3, 4, जो 2500 क़ब्ल मसीह और 1900 क़ब्ल मसीह के दरमियान मौजूदा पाकिस्तान और शुमाल मग़रिबी हिंदुस्तान में परवान चढ़ी। दूसरी सदी क़ब्ल मसीह के अवाइल में मुसलसल खुश्क साली की वजह से वादी सिंध की आबादी बड़े शहरी मराकज़ से देहातों में बिखर गई। हिंद आर्याई क़बाइल हिजरत की कई लहरों में वस्ती एशिया से पंजाब में मुंतकिल हुए। शुमाली हिंदुस्तान में वैदिक लोगों का वैदिक दौर 1500 BCE उनके भजनों के वसी मजमुओं वेदों की तश्कील से निशान ज़द था। समाजी ढांचे को वर्ना निज़ाम के ज़रिए ढीले तरीक़े से मुरतब किया गया था, जिसे मौजूदा दौर के जदीद जाती निज़ाम में शामिल किया गया था। पादरी और खाना बदोश हिंद आर्याई पंजाब से गंगा के मैदान में फैल गए। 600 क़ब्ल मसीह के करीब एक नई बैन इलाकाई सकाफ़त ने जन्म लिया। फिर छोटे सरदारों जनापदों को बड़ी रियासतों मुहाजिन पदों में यकजा कर दिया गया। दूसरी शहरीकारी हुई, जो कि नई सन्यासी तहरीकों और मजहबी तसव्वुरात के उरूज के साथ आई। 5, जिसमें जैन मत और बुद्ध मत का उरूज भी शामिल है। मुअख्खर अज़-ज़िक्र को बर्रे-सग़ीर की पहले से मौजूद मजहबी सकाफ़तों के साथ तरकीब किया गया था, जिसने हिंदू मत को जन्म दिया और कदीम हिंदुस्तान में पहली अजीम सल्तनत मौर्या सल्तनत कायम की। हिंदुस्तान के मौर्य बादशाह अशोक को पुरतशद्दुद कलनगा जंग और बुद्ध मत की तारीख़ी क़बूलियत और अपनी सल्तनत में अदम तशद्दुद और अमन फैलाने की कोशिशों के लिए बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है। मौर्या सल्तनत 185 क़ब्ल मसीह में उस वक्त के शहंशाह बरहदरत के जनरल पशियमतर शौनगा के कत्ल पर ख़त्म हो जाएगी। शौनगा बर्रे-सग़ीर के शुमाल और शुमाल मशरिक़ में शौनगा सल्तनत की तश्कील करेगा, जबकि गरैकू बेहतरीन बादशाही शुमाल मग़रिब पर दावा करेगी और हिंद यूनानी बादशाहत को पाया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर चौथी से छठी सदी ईस्वी में गुप्ता सल्तनत समेत मुतअद्दिद ख़ानदानों की हुकूमत थी। ये दौर एक हिंदू मजहबी और फ़िक्री बहाली का गवाह है, जिसे हिंदुस्तान का क्लासिकी या सुनहरी दौर कहा जाता है। हिंदुस्तानी तहज़ीब, इंतज़ामिया, सकाफ़त और मजहब के पहलू एशिया के बेशतर हिस्सों में फैल गए, जिसकी वजह से इस खित्ते में हिंदुस्तानी रियासतें कायम हुईं, जिससे ग्रेटर इंडिया बन गया। 6, 5, 7वें और 11वें सदी के दरमियान सबसे अहम वाक़या फ़रीक़ी जिद्दोजहद थी, जिसका मरकज़ कनौज था। जनूबी हिंदुस्तान ने 5वीं सदी के वस्त से मुतअद्दिद साम्राज्यी ताकतों का उरूज देखा। चोला ख़ानदान ने 11वें सदी में जनूबी हिंदुस्तान को फ़तह किया। क़ुरून वस्ती के इब्तिदाई दौर में हिंदुस्तानी रियाज़ी बशमूल हिंदू हंदिसों ने अरब दुनिया में रियाज़ी और फ़ल्कियात की तरक्की को मुतासिर किया, जिसमें हिंदू अरबी हंदिसों के निज़ाम की तश्कील भी शामिल है। 7, 8वीं सदी के अवाइल में इस्लामी फुतूहात ने जदीद अफ़ग़ानिस्तान और सिंध में महदूद रसाई हासिल की। 8, इसके बाद महमूद गज़नी के हमले हुए। दिल्ली सल्तनत, जो 1206 में वस्ती एशियाई तुर्कों के ज़रिया कायम की गई थी, ने 14वीं सदी में शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों पर हुकूमत की। इस पर मुख्तलिफ तर्क और अफ़ग़ान ख़ानदानों की हुकूमत थी, बशमूल हिंद, तर्क, तुग़लक। 10, 11 सल्तनत 14वीं सदी के आखिर में तैमूर के हमलों के बाद ज़वाल पज़ीर हुई। 12 और उसने मालवा, गुजरात और बहमनी सल्तनतों की आमद देखी, जिनमें से आखिरी 1518 में 5 दक्कन सल्तनतों में तक़सीम हो गई। अमीर बंगाल सल्तनत भी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी, जो 3 सदियों तक कायम रही। 13 इस अरसे के दौरान मुतअद्दिद मजबूत हिंदू सल्तनतें, ख़ास तौर पर विजयनगर सल्तनत और राजपूत रियासतों ने रियासत मेवाड़ के तहत उभरा और हिंदुस्तान के सकाफ़ती और सियासी मंजरनामे की तश्कील में अहम किरदार अदा किया।
1415 सल्तनत ने बर्रे सगीर पाक वाव हिंद के बेशतर हिस्से को फतह कर लिया। 16 परूटू इंडस्ट्रियलाइजेशन का इशारा देते हुए सबसे बड़ी आलमी मईशत और मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन गई। 17 18 19 मुगलों को 18वें सदी के अवाइल में बतदरीज जवाल का सामना करना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह मराठों की बढ़ती हुई ताकत थी, जिन्होंने बर्रे सगीर पाक वाव हिंद के वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया और मुतअद्दिद अफगान हमले हुए। 20 21 22 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से एक खुद मुख्तार कुव्वत के तौर पर काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता 18वें और 19वें सदी के वस्त के दरमियान हिंदुस्तान के बड़े इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हिंदुस्तान में कंपनी की हुक्मरानी की पॉलिसियां 1857 के हिंदुस्तानी बगावत का बायस बने। इसके बाद हिंदुस्तान पर बरतानवी राज में बराह रास्त बरतानवी वली अहद की हुकूमत थी। पहली जंग अजीम के बाद महात्मा गांधी की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुल्क गिर जिद्दोजहद आज़ादी शुरू की। बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम अक्सरियती कौमी रियासत की वकालत करेगी। बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत अगस्त 1947 में डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में तकसीम हो गई थी। हर एक ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली थी।